स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रशासनिक विधि का प्रादुर्भाव किस नदी में दृष्टिगोचर होता है? 18वीं सदी में। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में शासकीय हस्तक्षेप के प्रमुख कारण क्या हैं? औद्योगिकरण, आर्थिक योजनाएं, नगरीकरण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 3, भारत में प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोत हैं? संविधान, न्यायिक वर्णन। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रशासनिक विधि में क्या महत्वपूर्ण होता है? लोकहित, सरकार की संरचना, वैयक्तिक अधिकार, प्रशासन का गठन। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, वैयक्तिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रशासनिक विधि प्रशासन में संबंध रखने वाली विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा वेड के द्वारा दी गई या प्रोफेसर आइवर जेनिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है केसी डेविस। ऑप्शन डी है गार्नर। तो ऑप्शन नंबर वी राइट, प्रोफेसर आइवर जेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति प्रशासनिक विधि की है? ऑप्शन ए देखिए, प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी, प्रभावित पक्षकार को उपचार प्राप्त करने का वर्णन होता है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। दोनों ऑप्शन हमारे ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में है प्रशासनिक विधि का कार्यक्षेत्र है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। ऑप्शन बी है राज्य के अपकृत्य संबंधी दायित्व। ऑप्शन सी है लोक निगम। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 7 का आंसर ऑप्शन डी है सभी, उपरोक्त सभी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, राज्य के अपकृत्य संबंधी दायित्व, लोक निगम। ऑप्शन सभी कंप्लीट हैं, करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है। ऑप्शन बी है भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों सही। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता और भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विधि शासन के मूल प्रतिपादक कौन हैं? सर एडवर्ड कोक, प्रोफेसर डायसी, लॉर्ड डेनिंग, मेटलैंड। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, प्रोफेसर डायसी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डायसी के अनुसार विधि शासन के अर्थ हैं विधि की सर्वोच्चता। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विधि की समक्ष क्षमता। ऑप्शन सी है विधि की भावना की सर्वव्यापकता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 का। सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विधि शासन का सिद्धांत कठोरता से निम्न मामले में लागू हुआ? विलक्ष बनाम वुड। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखिए एंटिक्स बनाम कोरिएंटन। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था किस विधि व्यवस्था में है? तो फ्रांस की विधि व्यवस्था में, या अमेरिकी विधि व्यवस्था में, या ड्रगलैंड की विधि व्यवस्था में, या भारतीय विधि व्यवस्था में? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, फ्रांस की विधि व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आधुनिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो है वो आधुनिक विधि शासन की संकल्पना है? विधि एवं आदेश। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है स्थायी नियम। ऑप्शन सी है स्वयं स्वविवेक की समाप्ति। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सभी ऑप्शन हमारे एकदम राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के आधुनिक विधि शासन की संकल्पना है विधि एवं आदेश, स्थायी नियम, स्वविवेक की समाप्ति। सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजा कोई गलती नहीं करता सूत्र किस देश से संबंधित है?
ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।